गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा एक पत्थर पर बैठकर मच्छी साफ कर रही थी। ये तो मच्छी का अलग ही है, साफ करने में भी दिक्कत है, खाने में भी दिक्कत है। ऐसे ना होकर मच्छी भी 2 मिनट में मैगी की तरह अच्छे से पक जाए तो, और वो भी बिना काटे के आए तो कितना मजा आए। ऐसे सोचकर मच्छी साफ करके हाथ धुलकर घर के अंदर जाती है वो। तभी वहाँ पर सासू माँ गंगा उदास बैठी थी। वो देखकर मंगा, सासू माँ मच्छी तो साफ हो गई है, सिर्फ आपको बनाना है। अब क्या हुआ सासू माँ, ऐसे बैठी है जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या बताओ मंगा, सहेली की बेटी की शादी में जाना है, लेकिन घर का सारा सोना तुम्हारे ससुर ने व्यापार के लिए गिरवी रखा। अब गहनों के बिना कैसे जाऊँ, और अगर नहीं गई तो वो उदास हो जाएगी। अरे ये कोई बड़ी समस्या है क्या? मेरे पास एक इमिटेशन ज्वेलरी का सेट है, वो पहन कर जाइए। खत्म। कौन सा टेशन? टेशन नहीं सासू माँ, इमिटेशन मतलब गोल्ड कोटेड नकली सोना, वो पहन कर जाइए। अच्छा जरा एक बार ले आ, देखती हूँ मैं। ऐसे बोलते ही अपने मायके से लाए हुए बैग से इमिटेशन ज्वेलरी निकाल कर आकर सासू माँ को दिखाती है। वो देखकर गंगा, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो असली सोना लग रहा है एकदम। हाँ सासू माँ, ऐसा वाला बनवाने में तो 2 लाख लगते हैं, क्या कहती हो? वो बात सुनकर गंगा विचार में पड़ जाती है। मेरी सासू माँ इतना सोच रही है, मतलब कल चिट्ठी का पैसा उठाकर ऐसे ही सोना बनवाएगी। मंगा तूने तो जैकपॉट मार लिया, सासू माँ को अच्छे से इम्प्रेस करके गहने ले रही है। ऐसे हमेशा की तरह अपने लालच से ख्याली पुलाव पकाती है। तभी गंगा उस गहने को लेकर अपने कमरे में जाकर अपनी जादुई संदूक खोलकर उस गहने को उसमें रखती है। तुरंत उसमें से वही गहना असली गहना बनकर एकदम चमकते हुए बाहर निकालती है। अरे सासू माँ, हमारे घर में ये ऑप्शन है, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा है ना सासू माँ ये गहना? थैंक्स सासू माँ, मेरे लिए आपने ये नकली गहने को असली बना दिया। इतना खुश मत हो तो, ये शादी से जाकर आने तलक ही, आने के बाद तेरा नकली गहना तुझे दे दूंगी मैं। वो बात सुनकर मंगा बहुत डिसअपॉइंट होती है। आखिरकार सासू माँ को गहना मिलने पर शादी में जाती है। तब मंगा घर में अकेली थी। ऐसे समय पर वो ऐसे सोचती है, मेरी सासू माँ के पास जो वो मैजिकल संदूक है, उससे मुझे भी लाभ उठाना है। मेरी सासू माँ तो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी, लेकिन क्या करूँगी तो अच्छा होगा। ऐसे सोच में पड़ जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ ना, हमारे पड़ोस में जो लोग आए हैं उनका गहने का व्यापार है। उस घर की औरत तो हर दिन नया हार पहनती है। हाँ, एक काम करती हूँ, उन गहनों में से कुछ गहने बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी सासू माँ को एक बार दिखा कर आती हूँ कहकर उल्लू बनाकर ले आकर जादुई संदूक में रखकर उसमें से सासू माँ की तरह डुप्लीकेट जेरॉक्स अगर निकालूंगी तो हमारा गहना हमारा। प्लान के हिसाब से पड़ोस की औरत से फ्रेंडशिप करके उसके गहने थोड़ी देर के लिए ले आकर उस मैजिकल संदूक में रखकर डुप्लीकेट बनने के बाद उनसे लाए हुए गहने दे देती है। क्या पता उसके गहने देने के 2 दिन बाद ही वो पड़ोस के लोग घर खाली करके दूसरे गांव चले जाते हैं। अभी इतने अच्छे डिजाइन के गहने पहनने वाली एरिया में ही नहीं, इस गाँव में भी कोई नहीं है। इतना स्पेशल गहना लग रहा है। ऐसे सुबह से ही वो गहने पहन कर काम कर रही थी। वो एक बार उस पड़ोस के घर में एक पुलिस वाला आकर उस घर पर ताला लगा था, इसलिए पड़ोस की मंगा के पास आता है वो, और पहले से ही मंगा अपने गले में वो गहना पहनकर घूम रही थी। वो देखकर पुलिस, सुनिए, आपके पड़ोसी कहाँ गए हैं आपको पता है? वे लोग तो गांव छोड़कर चले गए ना सर, उनके पति का कहीं ट्रांसफर हो गया है कह रही थी। क्या हुआ सर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं? वो औरत तो और अच्छी है सर। हाँ, समझ आ रहा है। तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो भी उसी ने ही दिया। हाँ सर, अच्छा लग रहा है ना? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, चोरी का माल है ना, ऐसा ही लगेगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, ये चोरी का थोड़ी है। नहीं है तो क्या है, वो हमारी सीआई साहब की पत्नी ने स्पेशल गहना बनवाया है, उसी को चोरी करके तुझे ला कर दिया है। मतलब उसमें और तुझमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन, कपड़े की तरह धोएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ है वो लोग। तब तक क्या बोल रहे हैं सर आप, वे लोग सोनार वाले नहीं है, चोर थे। हाँ तो और क्या, हर वक्त गहना पहन के घूमती है तो तुझे अब तक पता नहीं लगा कैसे हैं वो लोग? और तो और गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी अच्छी दोस्ती भी थी, हमें सब कुछ पता है। चलो अब पुलिस स्टेशन। उतने में वहाँ पर पहुँची सास गंगा। अरे क्या हुआ सर, यहाँ आए? क्या हुआ? इसने क्या किया है तुम्हें पता है? ऐसी सारी बातें सास को बताता है। मतलब मेरी गैर मौजूदगी में इसने मेरा जादुई संदूक खोला, बताती हूँ मैं इसे। ऐसे सोचकर बाहर से, ऐसा किया इस लड़की ने? ले जाइए सर, ले जाइए, ले जाकर जेल में डालिए, तब तक इसे शर्म नहीं आएगी। सासू माँ क्यों ऐसे कह रही है? मुझे माफ करो सासू माँ, प्लीज सासू माँ,
बात सुनकर गंगा जो भी हो बहू ही तो है ना, इसलिए सर उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ नहीं पता, वो एक पागल है। ऐसे पुलिस को बगल में ले जाकर गंगा कुछ बातें करती है। वो सुनकर पुलिस देखो ये लास्ट टाइम है, अगली बार ऐसी हरकतें नहीं करना। तुम्हारी सास के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना। ऐसे वार्निंग देकर जाता है। सासू माँ, थैंक्स सासू माँ। थैंक्स नहीं रे, अगली बार ऐसी हरकतें नहीं करना, इस बार तो अपने दिमाग में अकल डाल। ऐसे गंगा और मंगा दोनों अंदर जाते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।